पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हान सेन को एक बेहद शक्तिशाली हाइपर जीनो आर्ट मिली है, जेड स्किन, जो प्राचीन युद्ध कलाओं का सबसे आधुनिक रूप है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया जाता है। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ समय पहले हान सेन ने उस कॉपर टूथ पीस्ट को मार गिराया था। वह गहरी सोच में डूबा था कि इसे बेचे कैसे। उसे अपने घर को बचाने के लिए चाचा चाची से लिए गए 3 करोड़ रुपए चुकाने थे। तभी अचानक उसके दिमाग में किसी का ख्याल आया और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। अगले ही पल हम हान सेन को एक घने जंगल में देखते हैं। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि सुश्याओ क्याओ था। दरअसल हान सेन अपनी दूसरी पहचान डॉलर के कारण सीधे तौर पर कुछ बेच नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सुश्याओ क्याओ के कमरे में डॉलर के निशान वाला एक नोट और एक बैग छोड़ दिया, जिसमें उसे उसी मैंटिस इलाके में मिलने को कहा गया था जहां वे पहली बार मिले थे। जब सुश्याओ क्याओ वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बेहद उत्साह और हैरानी से कहा, भाई डॉलर, ये तो कमाल का सरप्राइज है। गोल्डन टर्टल शेल, सुनहरा कछुआ कवच, एक बेहद दुर्लभ कलेक्शन है। और ये म्यूटेंट लेवल के जीनो पॉइंट्स, ये लो तुम्हारी रकम 4 करोड़ रुपए। श्याओ क्याओ ने आगे कहा, और हां भाई डॉलर, चिन श्वान ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। वह उस 2 साइडेड एक्स, 2 तरफा कुल्हाड़ी और डेविल सोल को खरीदना चाहती है। हान सेन ने शांत आवाज में कहा, ये ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। इस रकम के लिए शुक्रिया। और इससे पहले कि श्याओ क्याओ कुछ और समझ पाता, हान सेन हवा की तरह वहां से गायब हो गया। घर लौटकर हान सेन ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसने वकील से मुलाकात की और अपने चाचा चाची को 1-1 करोड़ रुपए देकर कानूनी समझौता पूरा किया। आखिरकार घर का वह बड़ा संकट टल गया था। हान सेन को लगा कि मुसीबतें खत्म हो गईं, लेकिन वह मासूम यह नहीं जानता था कि यह तो बस एक नई शुरुआत थी। अब हम वापस वर्तमान समय में आते हैं। हान सेन को झांग डैनफेंग का फोन आया था। डैनफेंग उसका बचपन का सबसे पक्का दोस्त था, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। डैनफेंग के पिता एक वकील थे जिन्हें हान सेन वकील अंकल कहता था, और उन्होंने भी हान सेन की बहुत मदद की थी। जब हान सेन डैनफेंग की कार में बैठा तो उसने वहां हान हाओ, उसकी चाची का बेटा, और श्वेशी, उनकी बचपन की एक और दोस्त, को देखा। चारों बचपन के साथी थे, लेकिन हान सेन की चाची को कभी यह पसंद नहीं था कि उनका बेटा हान सेन के साथ घूमे। इसलिए हान हाओ अक्सर छुपकर डैनफेंग से मिलने आता था। कार में बैठते ही हान हाओ ने हान सेन को देखकर भी अनदेखा कर दिया और श्वेशी से बातें करने लगा। हान सेन आगे की सीट पर चुपचाप बैठा रहा। मजेदार बात यह थी कि हान हाओ बड़ी शान से उसी डॉलर, जो कि खुद हान सेन था, की तारीफों के पुल बांध रहा था कि कैसे डॉलर ने शेन त्यांजी से वह 2 तरफा कुल्हाड़ी और डेविल सोल चुरा ली थी। हान सेन ने मन ही मन सोचा, क्या होगा जब इन सबको पता चलेगा कि असली डॉलर इनके ठीक सामने बैठा है। वह धीरे से मुस्कुराया और खिड़की से बाहर देखने लगा। रेस्टोरेंट में सबने पार्टी की, लेकिन पार्टी से लौटने के बाद हान सेन को एहसास हुआ कि अब वापस गॉड सेंचुरी लौटने का वक्त आ गया है। अपनी मां को एक और बहाना बनाकर वह सीधे उस डॉक्टर अंकल से मिलने गया जिन्होंने उसे गॉड सेंचुरी जाने में मदद की थी। वह उन्हें जेड-स्किन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसने इस राज को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर समझा और गॉड सेंचुरी में दाखिल हो गया। कहानी अब उस मोड़ पर आती है जहां से हान सेन की जिंदगी का सबसे बेहतरीन अध्याय शुरू होने वाला था, और इसकी वजह बनने वाली थी चिन श्वान। चिन श्वान एक चट्टान के सहारे बेबस बैठी थी। अब आप सोचेंगे कि वह वहां क्या कर रही थी। इसे ही किस्मत का खेल कहते हैं। हान सेन ने शिकार के लिए एक नई जगह चुनी थी, बॉटमलेस पिट, थाह रहित गड्ढा का पहाड़ी जंगल, और इत्तेफाक से चिन श्वान भी वहीं थी। हान सेन ने एक गुफा देखी, अपनी गोल्डन आर्मर, सुनहरी पोशाक को समन किया और खुद को पूरी तरह ढककर अंदर चला गया। इस जगह का उसे सबसे बड़ा फायदा यह था कि यहां पॉइजन क्रिस्टल स्कॉर्पियन, जहरीले बिच्छू रहते थे, जिनका एक डंक किसी को भी लकवा मार सकता था।
लेकिन हान सेन का कवच सेक्रेड लेवल का था, इसलिए उन बिच्छुओं के डंक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह मजे से गुनगुनाते हुए अपने पैरों से उन प्रिमिटिव लेवल के बिच्छुओं को कुचलने लगा। चारों तरफ से उनके डंक मारने की आवाजें आ रही थीं और हान सेन उन्हें मजे से अपने बैग में भर रहा था। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, डॉलर। हान सेन एकदम चौंक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यहां मेरे अलावा कौन है, दोस्त या दुश्मन? और उसे मेरा नाम कैसे पता? मैं तो अभी आया हूं, क्या कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर यहां छुपा है? घबराहट में हान सेन तेजी से गुफा के दरवाजे की तरफ भागने लगा। तभी वह आवाज फिर आई, डॉलर डॉलर, मैं चिनश्वान हूं, प्लीज मेरी मदद करो। यह सुनकर हान सेन के होश उड़ गए। चिनश्वान, गॉड सेंचुरी के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक, यहां इस हाल में? चिनश्वान ने दर्द से कराहते हुए बताया कि वह खुद को बचाने के लिए एक जादुई खुशबूदार स्टिक का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वह खत्म हो गई। तभी एक म्यूटेंट लेवल के बिच्छू ने उस पर हमला कर दिया। उसने बिच्छू को तो मार दिया, लेकिन उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया और वह चल नहीं सकती थी। हान सेन के दिमाग में खुराफात सूझी। उसने सोचा, यही मौका है उस औरत से थोड़ा बदला लेने का, जिसने गॉड सेंचुरी में मेरी जिंदगी को नरक बना रखा था। हालांकि उसके मन में कोई गंदा इरादा नहीं था, बस वह उसे थोड़ा तंग करना चाहता था। जैसे ही उसने चिनश्वान की तरफ कदम बढ़ाए, चिनश्वान उसकी नीयत ताड़ गई। उसने तुरंत अपनी तितली के आकार की जहरीली खंजर, बटरफ्लाई शेप्ड बोन डैगर, निकाल ली और कहा, ज्यादा पास मत आना, मेरे पास ये है। हान सेन ने हंसते हुए हाथ खड़े कर दिए। अरे बाबा, चिनश्वान, मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं तो चला। जैसे ही वह मुड़ा, चिनश्वान घबरा गई। डॉलर, रुको, मदद करो, मैं चल नहीं पा रही हूं। हान सेन ने थोड़ा भाव खाते हुए कहा, और इसमें मेरा क्या फायदा? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं और हम पहले कभी मिले भी नहीं हैं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चिनश्वान ने सौदा किया। ठीक है, मैं तुम्हें 2 प्रिमिटिव लेवल के डेविल सोल दूंगी। हान सेन ने मुंह बनाते हुए कहा, मजाक मत करो चिनश्वान, तुम इतनी ताकतवर हो, मुझे कुछ सेक्रेड लेवल का चाहिए। चिनश्वान झल्ला गई। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरे पास सेक्रेड लेवल के डेविल सोल की कोई खदान नहीं है। आखिरी ऑफर, एक म्यूटेंट लेवल डेविल सोल। हान सेन ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर कहा, चलो, डन। वह आगे बढ़ने लगा तो चिनश्वान चिल्लाई, हे, मुझे पहले यहां से बाहर निकालो। हान सेन ने पलटकर कहा, मैडम चिनश्वान, वहां एक म्यूटेंट लेवल का मरा हुआ बिच्छू पड़ा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? उसने अपने बैग से सारे छोटे बिच्छू निकाले, पहले उस म्यूटेंट बिच्छू को अंदर रखा और फिर बाकी बिच्छुओं को ठूंस दिया। सारे पॉइंट समेटने के बाद वह चिनश्वान के पास आया और बोला, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाने जा रहा हूं, मुझ पर हमला मत करना, ठीक है? जैसे ही हान सेन ने उसे अपनी पीठ पर उठाया, चिनश्वान के गाल शर्म से लाल हो गए, ब्लश्ड। डॉलर से मिल रहे इस प्रिंसेस ट्रीटमेंट का वह अंदर ही अंदर लुत्फ उठा रही थी। उसने बातों बातों में पूछा, वैसे उस दोतरफा कुल्हाड़ी और डेविल सोल की डील का क्या हुआ? हान सेन ने रहस्यमयी लहजे में कहा, मैंने सू श्याओ क्याओ को सब बता दिया है। हान सेन उसे स्टील आर्मर कैसल के पास ले आया, जहां से वह आसानी से शेल्टर के अंदर जा सकती थी। उसने कहा, चलो, अब मेरा डेविल सोल दो। चिनश्वान ने मुस्कुराते हुए उसे म्यूटेंट डेविल सोल दिया और शुक्रिया कहा। वहां से निकलकर हान सेन ने अपना सुनहरा कवच हटाया और एक साधारण इंसान की तरह शेल्टर में वापस आने लगा। तभी रास्ते में उसे फिर से हान हाओ मिला। हान हाओ ने पहले ही उसे चेतावनी दे रखी थी कि वह किसी को न बताए कि वे भाई हैं। हान सेन ने भी उसे नजरअंदाज किया, अपनी पोटली की तरफ देखा और बुदबुदाया, हाँ, बस मामूली स्तर के बिच्छू हैं, और अपने कमरे में चला गया। उसने अपना बैग पैक किया और एक बार फिर धरती अर्थ पर अपने घर लौट आया। चिनश्वान के साथ उस दोतरफा कुल्हाड़ी की डील पक्की हो चुकी थी, जिसके बदले उसे 6 करोड़ रुपए मिले थे। हान सेन ने वह सारे पैसे अपनी मां के हाथों में रख दिए।
माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने इतने पैसों के बारे में कई सवाल पूछे, लेकिन हान सेन ने हर सवाल का एक झूठा पर तसल्ली बख्श बहाना बना दिया, क्योंकि वह अपनी माँ को उस खतरनाक दुनिया के सच से डराना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उस लाइक बटन को दबाना मत भूलना, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।